हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जितना भी मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। इसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं। आज हम इसमें जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक आया है मिनी मॉक, इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। हर दो दो दिन पर आते रहता है। तो कल कल रात को आया था 23 अक्टूबर को। उसमें हम जितने भी 15 मैथ के सवाल होंगे वो सारे मैथ के सवालों को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, ताकि आपकी देखिए मॉक टेस्ट देने से क्या होता है। अब जो जिस भी क्वेश्चन में आप फँस रहे हैं, उस चैप्टर को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका जो है बढ़िया बन जाता है, ठीक है। हम जो एसएससी जीडी का अंकित सर का न्यू बुक आया है मैथ का, उस बुक को भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप वहाँ से भी चैप्टर वाइज देख देख सकते हैं। उसमें हम एवरेज चैप्टर को खत्म कर दिए हैं। अब जो है हम उसमें क्या करेंगे कि परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया। आज उसका पहला क्लास लिए थे। पूरा एक ही एक क्वेश्चन को उसमें करा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो 23 अक्टूबर को मॉक है मिनी मॉक मैथ का, उस मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें 15 मैथ के सवाल आएंगे और उम्मीद है 25 मिनट के अंतर ही इसे समझाते हुए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए सॉल्व नहीं हो पाता है, उसके बाद जो जितना भी टाइम क्वेश्चन बचता है टाइम सबमिट होने के बाद, तो हम उस क्वेश्चन को बाद में भी करा देते हैं। वैसे 25 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे पूरा सॉल्व हो जाए और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। 25 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन है। टेस्ट स्टार्ट, ठीक। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन ही बोडमास से है। तो इसमें देखिए क्या करना है। बोडमास में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। हम ये बार बार बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 423 है, 423, ठीक है, डिवाइड 423 डिवाइड, और जो अंदर में है उससे पहले हम लोग पूरा बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जो 270 भागा में इसको गुना में चेंज करेंगे तो पलट देंगे 7/3, ठीक है। और गुना में क्या करेंगे 35, ठीक है। 35 हो गया। अब प्लस में देखिए, प्लस में 17 भागा 1/3 है, तो इसको सीधे 17 गुना 3 कर सकते हैं, 17 गुना 3। अब देखिए माइनस, माइनस में इधर नीचे में लिखते हैं। नीचे में लिखेंगे तो 8 दूनी का 16, 16 और 1 17/2 और माइनस के 5/2 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना पार्ट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 270, देखिए 3 से कट गया तो 90। 35 में 9 से गुना कीजिए, फिर 7 से गुना कीजिएगा। 9×5 = 45, ठीक है। 9×3 = 27 और 4 = 31। देखिए 9×5 = 45 और 9×3 = 27 और 4 = 31। 3150 गुना 7 हो गया। अब प्लस 17 थी 51। अब माइनस का देखिए 17 में से 5 गया, कितना बचा 12/2, यानी कि 6 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 6। अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 7 और 3 10, 7 × 21, 21 और 1 22, 22,050 आ गया, ठीक है। 22,050 और प्लस 51 में से 6 गया तो क्या बचा 45, यानी कि इसको टोटल को क्या लिख सकते हैं 22, देखिए 22,095 लिख सकते हैं। अब आगे था 423 भागा में था, तो इसको क्या लिखेंगे 423, अब भागा को नीचे में कर देंगे तो ये 22,095 हो जाएगा। 22,095 कटा कर देखिए किससे कट रहा है। तो 3 2 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा। 9 5 14, 2 16, 2 18, 9 से कट जाएगा। 9 से जब इसको कटाएंगे तो कितना 9 चौके 36, 6 और 3, 9 7 63, ठीक है। 9 चौके 36, 9 7 63। 9 से इसको कटाइए। 9 9 दूनी 18, 4 0, 9 चौके 36, 4 9, 9 5 45, 4 5 9 5 45, यानी कि जो हमारे पास आया 47 और बटे में 24 55 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बोर्ड मास में आपका जितना कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, और आप कोशिश कीजिए एक ही बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। जब एक बार में आप सही कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत सा एग्जाम होता है कि अगर आप एक बार में आंसर नहीं आया फिर दोबारा सॉल्व करने जाइएगा तो आगे क्या इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो बोर्ड मास में आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार में सॉल्व हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें कह रहा है, ये देखिए ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर सबसे इजी लगता है और हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, उसे आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक कार्य को क्रम से 20 40 और 80 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए है 20 दिन में, बी है कितना दिन में 40 दिन में कर सकता है, और सी कर सकता है 80 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि ए को बी और सी हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है तो ए कितने दिन में कार्य कर सकता है। देखिए अगर इनका एलसीएम देखा जाए, जो कि हमारा टोटल वर्क होगा, क्या हो जाएगा 80 80 हो जाएगा। 20 चौके 80, 40 दूनी 80 और 80 एकम 80, ठीक है। ए क्या कर रहा है 2 दिन तो अकेले कर रहा है। 2 दिन में ए कितना काम करेगा तो 4 दूनी का 8 काम करेगा। और तीसरा दिन जब आएंगे तो ये तीनों एक साथ काम करेंगे। 4 2 6 और 1 7 काम करेंगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 3 दिन में कार्य कितना हो गया तो 8 7 15 काम होगा। 3 दिन में 15 कार्य होगा ना। अब हमें कार्य कंप्लीट कितना करना है तो कार्य कंप्लीट करना है हमें 80 काम को। तो 80 से कुछ नीचे क्या हो जाएगा 15 का गुणज, तो गुना 5 से करेंगे तो 75 कार्य हो जाएगा। तो दिन में ही 5 से गुना करेंगे तो कितना 15 दिन में हमारा जो कार्य हो जाएगा 75 कार्य हो जाएगा, 75 कार्य हो जाएगा। पर अगले दिन जो आएगा हमारा ए अकेले काम करेगा,
यानी कि एक दिन और काम करेगा तो 4 काम करेगा, यानी कि टोटल कितना हो गया 16 दिन में कार्य कितना हो गया 75 और 4 79। अब कार्य हमारे पास बचा कितना है, तो 80 कार्य में से 79 कार्य हो गया, तो कार्य बचा है, एक कार्य बचा है, ठीक है। अब 16 दिन कार्य हो चुका है, देखिए अब 16 दिन, फिर अगले दिन ये ही आएगा कार्य करने, और एक एफिशिएंसी कितना है 4 का, और कार्य बचा कितना है 1, यानी कि इतना दिन में जो है कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 16.1/4 दिन में जो है हमारा पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो 16.1/4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझिए, एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में और सी 80 दिन में, तो टोटल हमारा कार्य हो जाएगा 80। एफिशिएंसी आ गया 4, 2 और 1 का। देखिए 2 दिन अकेले एक काम कर रहा है, 8 काम करेगा, फिर तीसरे दिन ये तीनों एक साथ का आ जाएंगे, यानी कि 7 कार्य होगा। टोटल 3 दिन में कार्य जो होगा हमारा 15 कार्य होगा। तो टोटल हमें 80 कार्य करना है, यानी कि 15 × 5 = 75, इसे कुछ कम लेंगे, यानी कि 15 दिन में 75 काम हो जाएगा। उसके अगले दिन ए अकेले आएगा और 4 कार्य करेगा, तो जब 4 कार्य करेगा तो 16 दिन में 79 कार्य हो गया। अब बचा कार्य हमारे पास 1 कार्य बचा, और 1 कार्य को 4 के एब्सेंस से ए अकेले ही करेगा, क्योंकि 2 दिन कर रहा है, तो 16.1/4 दिन में जो है टोटल कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, देखिए एक सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर के एक समान दिशा में चल रही है, ठीक है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखिए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस जो भी निकलेगा तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई का ही निकलेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कैसे निकलेगा, दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों का चाल माइनस होगा। देखिए ट्रेन एक ऐसे जा रही है और दूसरा ट्रेन भी ऐसी जा रही है, तो जो धीमी ट्रेन होगी उस तेज वाली चलने वाली ट्रेन से पीछे हो जाएगी, तो जो तेज वाली ट्रेन होगी दोनों का चाल माइनस होगा तब ना, क्योंकि ये देखिए ये 60 की रफ्तार से जा रहा है और ये 70 की रफ्तार से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 10 की रफ्तार से ये इसको पीछे करते जा रहा है, तो 70 और -60 एक दिशा में चल रही है तो चाल माइनस होगा, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, और टाइम कितना है, तो टाइम देखिए 2 मिनट 42 सेकंड है, तो इसको जब सेकंड में बदलेंगे तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, अब 42 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 162 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए कटाइए 18 9 ये कितना होता है 162, 70 में से 60 गया कितना बचा 10, 10 × 5 × 9 कितना लिख सकते हैं 9 × 5 = 45, यहाँ 450। ये जो 450 मीटर आया है, ये ट्रेन जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसी का लंबाई है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमसे क्या पूछ रहा है, उसी का मान पूछ रहा है, तो 450 मीटर जो हो जाएगा उसका लंबाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपये है, ठीक है। वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट हमसे पूछा है। देखिए जब परसेंट के बाद परसेंट है तो इसे आप एलिगेशन से बने, इस रुपया से आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए समझिए, मान लीजिए पहला वस्तु को 105 पर बेचा 5% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को उसने 10% की हानि पर यानी कि 90 पर बेचा है। हमें ओवरऑल पूछ रहा है क्या हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, 2 ही वस्तु को बेच रहा है, तो इसमें देखिए बीच वाले जब मान को निकालते हैं तो इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं, तो गुना कीजिए पहले। तो 105 में 1 से गुना करेंगे तो 105, और 90 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब बाटा में जो होता है, जो नीचे भाग देंगे, ये दोनों के योग से भाग देंगे, तो 1 और 1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बीच वाले मान के बराबर हो जाएगा, इनकी x के मान के बराबर हो जाएगा। अब देखिए समझिए 105 और 90 कितना होता है 195, 195/2 बराबर x, यानी कि अगर x बराबर हम यहाँ से लिखे तो क्या लिखेंगे, तो 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, कितना बचा 1 5, 2 7 14, 97.5% आ गया। अब देखिए जब 5% लाभ हो रहा था तो हम 100 में 5 जोड़े थे, 10% जब हानि हो रहा था तो 100 में 10 को घटाए थे, तो यहाँ देखिए 100 से कम है ना, तो हानि हो रहा है, यानी कि हमें लॉस हो रहा है। अब देखिए समझिए यहाँ लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है, तो 100 में से जब हम 97.5% को घटाएंगे तो कितने का लॉस हो जाएगा, तो 100 में से जब इसको घटाएंगे तो 97.5 देंगे तो 98 या 2, यानी कि 2.5% का जो है हमें लॉस हो रहा है। तो 2.5% का लॉस कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए 2.5% का हानि ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये रुपया से कोई मतलब नहीं है, इसे हम एलिगेशन मेथड से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं।
एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि, देखिए यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई राशि है 1 रुपया, वो कितना हो गई, 2 रुपया हो गई, यानी कि प्रिंसिपल था 1 रुपया, तो अमाउंट कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। लेकिन टाइम दिया है हमारे पास, टाइम दिया है 13 ईयर्स, हमसे रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। देखिए कितना का ब्याज बढ़ा है, 1 रुपये से 2 रुपया हुआ है, तो एसआई बढ़ा है कितना, 1 रुपया बढ़ा है। तो हम देखिए यहाँ से अगर हम रेट निकालें तो रेट बराबर क्या होता है, एसआई इंटू 100, ठीक है। अब बटे में मूलधन और गुणे समय, पी इंटू टी। एसआई कितना है, तो 1 रुपया का ब्याज बढ़ा है, एसआई कितना है, 1 रुपया का ब्याज बढ़ा है, ठीक है। और गुना 100, मूलधन कितना है, मूलधन को हम क्या माने हैं, 1 माने हैं। और गुना टी, टी कितना है, 13 साल क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, 100/13 भाग दीजिए, 13 7 91, 9 जीरो 13 78, कितना बचा, 12 जीरो 13 भैया 117, 2 अंक तक ही ले रहा है। तो 7.69% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए रेट का जो फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100/पी इंटू टी। आप एक कोई फॉर्मूला इसमें याद रखिए, आपके से आसानी से बन जाएगा। जैसे एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, वहाँ से हम आर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, टी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, कह रहा है कि निम्न तालिका में एक स्कूल की शिक्षा के बच्चों की आयु दर्शाती है। कक्षा में उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आयु 11 वर्ष से कम लेकिन 8 वर्ष से अधिक है। तो 11 वर्ष से कम और 8 वर्ष से अधिक अगर देखिएगा तो 9 और 10 वाले पार्ट को लेंगे, ठीक है। तो 9 में कितने लड़के हैं, 15, और 10 में कितने लड़के हैं, 42, यानी कि टोटल कितने लड़के हो गए, 42 15 57। इसमें क्वेश्चन कुछ था, कुछ क्वेश्चन था नहीं, तो 57 जो हो जाएगा हमारा 11 वर्ष से कम और 8 वर्ष से अधिक हो जाएगा 57, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, केवल अगर आप समझ जाइएगा, डीआई के क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, केवल समझने का रहता है, समझ जाइएगा तो आप आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। उस बुक में देखिए एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज के चैप्टर को हमने कवर कर दिया है। इसमें देखिए जो एवरेज का चैप्टर है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा था उसमें, तो अब उस बुक को जरूर लगाइए अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और जितने भी लोग दिल्ली पुलिस का तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं जीडी का भी तैयारी तो जरूर करते होंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 6 लड़कियों के समूह में 38 केजी वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की के आ जाने से उसके औसत वजन में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए 38 केजी के लड़की के स्थान पर अगर 38 केजी की ही लड़की आती तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उस लड़की के आने से सभी के औसत में 2.5 केजी की वृद्धि हो जा रही है। एक में 2.5 केजी की वृद्धि हुई और कितने लड़की है, तो 6 लोग हैं, यानी कि टोटल इतना की वृद्धि हो गई। यानी कि 38 केजी की तो लड़की उसके स्थान पर आई है और साथ में कितना एक्स्ट्रा लेकर आई है, तो 25 छः का 150, 15 एक्स्ट्रा लेकर आई गई है। तो 38 और 5 43 और 10 53, 53 केजी की लड़की जो है 38 केजी की लड़की के स्थान पर आई है। 53 केजी का ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि 1 से 100 के मध्य 2 के ऐसे कितने गुणज है जहां 3 के गुणज नहीं है। देखिए 1 से अगर 100 के बीच में 2 का गुणज देखा जाए तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 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 करके 100 तक होगा। यानी कि टोटल कितने गुणज हो जाएंगे, तो हमारे 50 गुणज हो जाएगा, 50 गुणज हो जाएंगे ना। और 3 का गुणज न होने के लिए, 3 का गुणज कब नहीं होगा, जब 2 3 6 से विभाजित जो संख्या नहीं होगी। 6 से अगर विभाजित संख्या, देखिए जो 6 का गुणज होगा वो 3 का भी गुणज होगा। 6 का जब गुणज होगा तो 3 का तो अवश्य गुणा हो जाएगा। तो हम 6 वाले गुणज को अगर हटा इसमें से 6 वाले अगर गुणज को हटा दे तो बाकी जो भी संख्या बचेगी हमारे पास केवल 2 की गुणज बचेगी। तो 6 वाले कितने संख्या हो जाएगी, एक 6 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, डॉट 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 करके 16 छक्का 96, 96 तक हो जाएगी। यानी कि टोटल 16 संख्या हो जाएगी, 16 छक्का 96, टोटल 16 संख्या हो जाएगी। तो 50 संख्या ऐसी थी जो केवल 2 का गुणज थी और 16 संख्या ऐसी है जो 6 का गुणज है। जब 6 का गुणज है तो 3 को भी जरूर काटेगा, 3 से कटेगा। जैसे कि 3 से देखिए 6 भी कटेगा, 3 से 12 भी कटेगा, 3 से 96 भी कटेगा। तो ऐसी 16 संख्या ऐसी हो जाएगी जो 3 मतलब 3 का गुणज होगी और 2 का, दोनों का गुणज हो जाएगी। तो इस 16 संख्या को जब हम हटा देंगे तो हमारा जो केवल संख्या बचेगी, यानी कि कितना संख्या, 50 में 16 गया 34, यानी कि 34 ऐसी संख्या बचेगी जो कि हमारे पास केवल 2 का गुणज बचेगा। उसमें से 3 का गुणज एक भी नहीं आएगा। नहीं तो अगर हम टोटल लेते तो इसमें 6 भी आता, 12 भी आता, 96 भी आता, क्योंकि 6 12 18 जितना भी संख्या है वो 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो 3 से विभाजित वाले को नहीं लेना है, यानी कि टोटल 6 से विभाजित वाले की संख्या को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास केवल जो संख्या बचेगी वो 2 से विभाजित होगी, जो कि 34 संख्या, जो कि ऑप्शन बी में है। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है,
ठीक है। मान लीजिए 30% जब मदिरा है, 25 वाले में 30% मदिरा है, तो कितना मदिरा है, तो 2 जीरो से 1 जीरो गया, 25 3 75, यानी कि 7.5 लीटर जो है मदिरा है। अब 7.5 लीटर मदिरा है, अब इसमें 5 लीटर क्या मिला दिए, तो पानी मिला दिए, यानी कि मिश्रण कितना हो गया, 25 लीटर। 25 लीटर पहले से मिश्रण था, उसमें 5 लीटर और मिला दिया, यानी कि टोटल 30 लीटर का मिश्रण हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत, तो मदिरा तो मिला ही नहीं है, तो मदिरा हमारे 7.5 ही होगा। अब जो 7.5 जो है, 7.5 जो है 30 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन पूछा है, 30 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज चैप्टर को हम उसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि पहले अगर हम वहाँ से देखें तो 25 लीटर में 30% मदिरा था, यानी कि 7.5 लीटर मदिरा था। अब उसमें 5 लीटर पानी मिला दिए, तो मदिरा के साथ तो कुछ किए नहीं, यानी कि अब मिश्रण टोटल हो गया 30 लीटर का, जिसमें 7.5 लीटर जो है मदिरा है। तो पूछ रहा है कि मदिरा का परसेंट अब कितना है, तो देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, जीरो का हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 3 से 25 30 75, यानी कि 25% जो है अब उसमें मदिरा है। 25% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक है। नहीं तो अगर आप वहाँ गलती कर देते कि अगर 7.5 बटे फिर 25 करते, मतलब दिक्कत हो जाता है। 25 लीटर से हम कितना 30 लीटर कर दिए हैं, तो 7.5 बटे में हम 30 लेंगे, क्योंकि मदिरा के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसमें जोड़ देते कि 7.5 में 5 जोड़ देते, तो मदिरा नहीं पानी हम इसमें मिला रहे हैं, तो हमारा मदिरा जो होगा 7.5 लीटर अगर उसमें था, तो इसमें भी 7.5 लीटर होगा। तो अब परसेंटेज बताया जाता है तो 25% होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 13:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 25 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 44:29 हो जाता है, ठीक है। देखिए 13:8 के अनुपात में है, ठीक है, और कितना हो गया 44:29। प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि की है, यानी कि दोनों में 25-25 की वृद्धि के हैं, तो दोनों का अंतर तो बराबर होना चाहिए। यहाँ 13 में से 8 गया, कितना बचा, 5 का अंतर है, और यहाँ अंतर देखा जाए तो 15 का अंतर है, यानी कि अंतर बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 15 का अंतर हो जाएगा, यहाँ भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 39, और 8 तरीके 24, और यहाँ का हो जाएगा 44:29। अब देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ा है 5 और यहाँ से यहाँ भी बढ़ा है 5, यानी कि 5-5 का अंतर बराबर हो गया। 5 का वैल्यू हमसे क्या दिया है कि 25 की वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ बढ़ रहा है 5, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 25 की वृद्धि कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो देखिए दोनों संख्या के बीच अगर अंतर देखा जाए तो कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। यहाँ देखिए 15 का अंतर है, तो हमसे 15 का वैल्यू पूछ रहा है बस। 5 में जब 3 से गुना करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, उसी तरह 25 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 75, जो कि दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक निश्चित धनराशि के रूप में, क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि के रूप में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 29,282 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कर रहा है। देखिए अगर मान लीजिए पहले यहाँ से अगर मूलधन निकालना चाहे तो मूलधन क्या हो जाएगा, पी अगर निकालना चाहे तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समझिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 1 बटे में 10 लिख सकते हैं, 10/100 यानी कि 1 बटे में 10। कोई चीज़ 10 रुपया था, उसमें 1 रुपया का ब्याज लग गया, यानी कि 11 रुपया प्रिंसिपल हो गया होगा, यानी कि 11/10 हुआ होगा। अगले वर्ष भी 11/10 हुआ होगा, ऐसे करते करते 4 वर्ष के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 वर्ष के लिए हो गया। जब इतना बढ़ा तो हमारे पास राशि जो प्राप्त हो गई कितना हो गई, तो 29,282 रुपया प्राप्त हो गई, ठीक। अब 11 से इसको कटाइए, 11 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 11 दूनी 22, 7 2 11 छक 66, 6 8 11 छक 66, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर 11 से ये कट जाएगा तो काटेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है। और फिर क्या बचेगा 4 6 11 छक 44, 11 दूनी 22। फिर इसको 11 से काटिए तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। फिर 11 से इसको काटेंगे तो 2 मिनट में कट जाएगा, यानी कि अगर मूलधन निकाले तो यहाँ बचा 2, और 2 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 2 पर 4 जीरो, 20,000 रुपये मूलधन आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज एसआई निकालना है। एसआई में अगर देखा जाए तो रेट हमारा वहीं रहेगा 10%, जो कि उसमें रेट था, और टाइम हमसे दे दिया है टी बराबर 5 ईयर्स। तो हमसे एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो 20,000 रुपये मूलधन था, 20,000, ठीक है। रेट है 10%, टाइम है 5 ईयर्स, अब बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 10 5 50, 50 दूनी का 100, 100 हो गया, और 100 पर कितना जीरो, तो 1 और 2 जीरो, 100 पर 2 जीरो यानी कितना हो गया, 10,000 रुपये जो हो जाएगा हमारे पास ब्याज प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिखा होगा, ये देखिए एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 20,000 का 50% कितना होता है, तो 10,000, 10,000 रुपये जो हो जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वहाँ से पहले हम पी निकाल लिए, जब पी हमारे पास पता चल गया, आर पते है टी पते है, तो ऐसा ही हम निकाल सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें,
क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है। यदि उसने 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपये की बचत होती। देखिए समझिए, मान लीजिए वो 10% पर खरीदा है, 10% छूट पर, अगर वो 15% छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपये बच जाता, यानी कि 5% और एक्स्ट्रा वो छूट ले लेता तो 400 रुपये बचा सकता था, 400 रुपये और उसे मुनाफा हो जाता। तो हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य कितने पर होता है? 100% पर अंकित मूल्य होता है। तो देखिए 5 से 100 जाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा, उसी लिए 400 में भी हम 20 से गुना करेंगे तो हमारा अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 4 दूनी का 8, 8 पर 3 जोड़ेंगे कि 8000 रुपया जो हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, 8000 जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन को समझिए फिर से, कह रहा है कि अगर 10% उसे छूट मिलता और छूट 10% पर लाया है और 15% वो छूट पर लाया होता तो 400 रुपये का और प्रॉफिट हो जाता उसे, यानी कि टोटल 5% का और अगर छूट प्राप्त कर लेता तो 400 रुपया बचा लेता अपना। तो हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि एमपी जो होता है 100% पर होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8000 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है? एक देखिए, क्यूब रूट कितना है? 8 है। फिर स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट कितना है? तो 4 है। और यहाँ दिया है कि 6 की घात कितना है? 64 है, और 6 का घन निकालना है। देखिए समझिए, ये मतलब 8 का घनमूल कितना होता है? तो 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2। और 64 के देखिए 2 के पावर 6 को हम 64 लिख सकते हैं ना, कि पावर 1/6 है ना। तो ये भी कट जाएगा, यानी कि टोटल जो है 2 2 2 है, यानी कि तीनों का वैल्यू कितना है? 2 है, जो कि सभी बराबर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो सभी बराबर यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए आखिरी के 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, और सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है। तो उनका कुल मासिक वेतन 2,65,000 रुपया है। तो बी का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट है? देखिए समझिए, ए है और बी है। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, अब समझिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि अगर बी का वेतन 5 है तो उससे 1 अधिक 6 है, किसका? ए का वेतन है। और सी का जो वेतन है, सी का इससे 25,000 रुपया अधिक है, यानी कि कितना है? 5x प्लस 25,000, एक्स मान लेते हैं एक चर। ठीक है, तो यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6x, ठीक है, प्लस 5x और प्लस 5x प्लस 25,000, 5x प्लस 25,000 बराबर किसके है? तो टोटल वेतन किसके? 2,65,000 के, 2,65,000 के। ठीक, तो अब देखिए 6 5 11, 11 और 5 16, 16x बराबर किसके हो जाएगा? तो 2,65,000 में से जब 25,000 को घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000, 65 में से 25 गया 40। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16 दहिया 160 80 240, यानी कि 15 से 240 कट जाएगा, 15,000 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? तो 15,000। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है? बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है? अगर बी का वेतन देखा जाए तो 15 5 75,000, बी का वेतन कितना हो गया? 75,000। और सी का वेतन कितना हो जाएगा? तो 75,000 में 25,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,00,000। 1,00,000 हो जाएगा ना, 1,00,000, 1 पर 5 जीरो। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि 1,00,000 का 75,000 कितना परसेंट है? तो 75% है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 75% कैसे? 75,000 बटे 1,00,000 गुना 100 करेंगे तो 1,00,000 का वैसे ही सोचिए ना, 100 का 75 कितना परसेंट है? तो 75% है ना, तो 75% जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया है। तो बहुत यहाँ जो है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछे है बहुत ईजी पूछी है, क्योंकि ये टोटल 1,00,000 आ गया था। जब 1,00,000 आ गया, ये 75,000 है, तो 1,00,000 का 75,000 जो है 1,00,000 का कितना परसेंट है? तो 75% है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहा है कि एक सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमसे उसकी ऊंचाई दिया है। देखिए वक्र, अगर सिलेंडर का यानी कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h बराबर कितना दिया है? 1386। ठीक है, इसमें से पाई का मान 22/7 रखना है, 2 गुने 22/7 इंटू आर को, आर का मान हमें निकालना है, और एच का मान दे दिया है 21 बराबर किसके है? तो 1386 के है। अब देखिए कटाइए, 7 से इसको कटाएंगे तो 3। अब देखिए अगर 3 से इसको कटाए तो कितना मात्रा में कटेगा? 3 चौके 12, 1 8, 3 छक 18, 462 3। अब देखिए अब 22 से इसको कटाइए, 22 से इसको 22 दूनी 44, 2 2 22 एकम 22। ठीक है, आर बराबर क्या बचा हमारे पास? यहाँ 21 बचा है और यहाँ 2 बचा है, 21/2। 21/2 को पॉइंट में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10.5, 10 दूनी 20 और 10.5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारे पास
आर हो जाएगा। 10.5 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये टोटल क्वेश्चन हमारे पास बन गया 23 मिनट के अंदर। अभी 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है और देखिए ये 15 क्वेश्चन हम बना दिए। 15 क्वेश्चन में किसी में भी अगर आपको दिक्कत होगा तो उसे आप बोलिएगा। कोई एक क्वेश्चन शायद टिक नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 1 को। अरे इसमें तो ऑप्शन सी आया था हमारा 47/2455, ठीक है। तो इसे भी टिक कर दिया, ये टिक नहीं था उसे हम बनाए हैं, ठीक है, पीछे में। तो हम अब इसे सबमिट कर देते हैं। 1 सेकंड, सबमिट। देखिए व्यू रिजल्ट, देखिए 15 क्वेश्चन बनाए हैं, 15 सही है। 4876 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है। इसमें भी अब सर सोल्यूशन जो है बंद कर दिए हैं। तो आपको अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आया होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। वैसे कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो था इसमें लेवल मेंटेन किए हुए था, बढ़िया क्वेश्चन था। नहीं ईजी बोलेंगे और नहीं इसको हार्ड बोलेंगे, ठीक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस बुक के सोल्यूशन के साथ। आज उसका परसेंटेज का हम दूसरा क्लास लेंगे, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।